हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कॉमर्स में यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि आपके सिलेबस के यूनिट 3 में क्या आपका सिलेबस है। जैसा कि इंग्लिश में मैंने नोट डाउन किया है और नीचे हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। ओके, क्या कहता है? मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, कॉमा प्रोजेक्ट मेथड, कॉमा लेक्चर मेथड, कॉमा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कॉमा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, कॉमा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एंड लास्ट सिंथेसिस एंड एनालिसिस मेथड। मतलब इसमें कहने का ये है, इस यूनिट में हम लोग जो ये कॉमर्स टीचिंग है, आपका वाणिज्य शिक्षण है, इसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब हम लोग अपने सब्जेक्ट में यानी बीएड के इसमें टीचिंग में हम लोग कॉमर्स को किन पद्धतियों से, किन विधियों से या किस लॉ से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, कि कौन कौन सी विधियों से हम इसको फॉलो करते हैं। तो इस बारे में हम इस यूनिट पे इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने हिंदी में क्या लिखा है कि वाणिज्य शिक्षण की शिक्षण पद्धतियाँ, जिसमें सिमुलेटेड मीन्स अनुकरणीय शिक्षण पद्धति। अनुकरणीय जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि अनुकरण करना यानी किसी चीज़ को फॉलो करना, यानी जैसे कि कॉपी करना, ठीक है, किसी को देख करके उसके जैसा करना, ऐसी पद्धति कुछ ऐसा इसमें है। वो हम आगे चलेंगे तो इसको ब्रीफ में आपको पढ़ाएंगे। अभी मैं ओवरऑल इसका व्यू बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ों का समावेश है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है? योजना पद्धति, यानी योजना, जैसे आप अपनी डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले एक प्लानिंग बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह वाणिज्य शिक्षण में भी हम लोग योजना पद्धति यानी एक प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें चीज़ों को करना है, यानी उस पर कैसे प्लान करना है। ठीक है, प्लानिंग करके हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मेथड या व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान पद्धति में हम चीज़ों को कैसे ब्रीफ तरीके से, ठीक है, उसको कैसे बता सकते हैं, है ना, कॉमर्स टीचिंग के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका जो है ये साइंस से भी कुछ हल्का हल्का रिलेटेड है, लेकिन व्याख्यान मतलब लेक्चर जैसा ही है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है समस्या समाधान पद्धति यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि आपको कैसे जो है समस्या आती है और उसका क्या क्या निराकरण हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग इस मेथड में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति यानी मस्तिष्क को, इसको हिंदी में मस्तिष्क को उद्वेलन पद्धति भी कहते हैं। मतलब कि जैसे कि उद्वेलन, स्टॉर्मिंग नाम से ही, स्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता है? तूफान। तो जैसे कि तूफान ऊपर नीचे इस तरह होता है, तो अपने आप ब्रेन से किसी भी चीज़ को सोचोगे और सोचने के बाद इस पे विचार करोगे, विचार करने के बाद फिर आप एक लास्ट में फिर आप एनालाइज करोगे कि हाँ मेरा क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या मैं लास्ट डिसीजन ले रहा हूँ, है ना। अपने मस्तिष्क में ही सारे विचार और सारे चीज़ें जो है आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी और जो भी आपका निष्कर्ष निकल रहा होगा, कंक्लूजन निकल रहा होगा, सब आप ब्रेन में कर रहे होंगे। तो इसमें हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति, इसीलिए इसका नाम ही ऐसा रखा गया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति यानी मस्तिष्क उद्वेलन पद्धति। ओके बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तूफान यहाँ कहाँ से आ गया। ओके, नेक्स्ट है आगमनात्मक एंड निगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति, यानी किसी भी चीज़ को आप पहले संश्लेषण करोगे, यानी क्या करोगे, ये संश्लेषण कर लोगे और उसके बाद फिर उसका एनालाइज करोगे। जैसा कि हम लोग कॉमर्स में ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ते थे अकाउंटिंग में कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो उसी में आपका विश्लेषण संश्लेषण जैसे आता है। तो विश्लेषण मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हो, उसको एनालाइज करना। संश्लेषण जस्ट अपर में होता है। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है आपको सिलेबस समझ में आ गया है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, यानी वाणिज्य शिक्षण की विधियाँ इसमें पढ़नी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम वीडियो में यूनिट 4 के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।